बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संप्रति हम लोग नवधा भक्ति का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, जो गुरु महाराज हैं उनके चरण कमलों की सेवा, परंतु किस तरह, तो मान रहित होकर। एक बड़ा ही गंभीर विकार है, मनोविकार है हम लोगों का, और वह है मान, अहंकार। इससे बचने की आवश्यकता है। यह हमें उन्नत नहीं होने देता है। इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उल्लेख कर रहे हैं कि तीसरी भगति अमान, मान रहित होकर, यानी नम्रता के साथ, शांति का भाव ना हो, क्रोध का भाव ना हो। गुरु महाराज के चरण कमलों के प्रति सेवन हो, सेवा भाव हो, हम सेवित रहें, उनकी सेवा हो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि है, इसका व्यवहारिक रूप क्या है? सबसे पहले है मातृदेवो भव। मातृदेवो भव, वहीं से इसका आरंभ होता है। यह नहीं हो सका तब आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले मातृदेवो भव, तब पितृदेवो भव। आरंभ तो यहीं से होता है, अपने घर से होता है। इसलिए पहले यह हो जाए। यह आगे बढ़ने का हमारा आधार है, यह हमारा मेरुदंड है। यदि यह नहीं हुआ तो गुरु भक्ति कैसे होगी, यह भगवान जी ही जाने। इसका व्यावहारिक रूप और पूर्व रूप है गुरु महाराज के चरण कमलों की जो सेवा होगी, इसका पूर्व रूप है, आरंभिक रूप है कि मातृ पितृ भक्ति हो। यह नहीं तो आगे क्या होगा? इसलिए पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। गुरुपद पंकज सेवा साधारण बात नहीं है। हम लोगों का जीवन पूर्णतः धनोपार्जन करने के लिए ही समर्पित है। एकमात्र लक्ष्य है हम लोगों का, मात्र धनोपार्जन, ये नो के नो प्रकारेनो। परंतु यह हमारा एकांगित दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण उन्नत नहीं है। आचार्योपासन भी हमसे हो, यानी हमें शिष्यत्व का भाव हो, शिष्यत्व हो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। तभी गुरुपद पंकज सेवा। जब शिष्य ही नहीं तो कौन करे सेवा? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान रहित होकर हम सेवा करें। वहां मान खोजेंगे। हम गए हैं कुछ ग्रहण करने के लिए, हमें कुछ लाभ हो जाएगा, कुछ ग्रहण हो जाएगा, हम उत्कर्ष को प्राप्त हो जाएंगे, ज्ञान मिलेगा हमें उन्हीं से। बिनु गुरु होए कि ज्ञान, वे हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। इसलिए, और यह कैसे प्राप्त होगा? तो उनके चरण कमलों की सेवा से, उनकी सन्निधि से, उनके सानिध्य से यह हमें होगा। कितना उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। श्रीमद् भगवद गीता हो गई, परंतु उन्होंने उल्लेख क्या किया? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है उनका सानिध्य हमें अवश्य प्राप्त हो जाए, उनकी हम सेवा करें और नम्रता के साथ हम जिज्ञासा प्रकट करें, आध्यात्मिक जिज्ञासा, और तब हमें वह लाभ हो सकेगा। तद्विधि प्रणिपातेन,
तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगनो, करई कपट तजी गान। चौथी भगति मम गुणगनो, उनका सानिध्य प्राप्त होंगे तो हरिकथा का श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। और जब सौभाग्य प्राप्त होगा तो उसमें रति होगी और हमारा जो पात्र है, हमारा जो अधिष्ठान है, हमारा जो मन है, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो हृदय है, हरि कथा से आप्लावित होगा और तब वह छलकने भी लगेगा, छलकने भी लगेगा। चौथी भगति मम गुणगनो, करई कपट तजी गान। और तब परमात्मा का गुणगान हमसे होने लगता है, क्योंकि पात्र भर रहा है, इसलिए कुछ श्राव भी होगा। परमात्मा का गुणानुवाद गद्य के रूप में, पद्य के रूप में हम भी करने लगेंगे, यह हमसे होने लगेगा। परमात्मा का कैसा गुण है? उनके विलक्षण गुण है, दिव्य गुण है। भ्रातृ प्रेम उनका देखा जाए भगवान श्री राम का, तो वे कहते हैं विमल वंश यह अचरज एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। विमल वंश, रघुकुल जो है वह विमल वंश है, सर्वथा अनघ विमल वंश। परंतु एक विस्मय की बात क्या है? पर अचरज एको, क्या अचरज है? बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। भगवान श्री राम 4 भाई हैं, लेकिन अभिषेक, राज्याभिषेक मात्र इन्हीं का हो रहा है, इसी पर उन्हें विस्मय हो रहा है। हम लोगों ने तो साथ साथ पढ़ाई लिखाई की, यज्ञोपवीत हुआ, परंतु जब राज्याभिषेक का समय आया तो मात्र मेरे और 3 भाई बच रहे हैं, उनका अभिषेक नहीं। परमात्मा का कैसा हृदय है सो देखिए, उनका भ्रातृत्व कितना व्यापक। और मित्रों के संदर्भ में क्या है उनका दृष्टिकोण? जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। बहुत दुखी दिखाई पड़े और मिले भी सुग्रीव जी महाराज ऋषिमुख पर्वत पर भगवान श्री राम को। बाली ने सब कुछ छीन लिया और निर्वासित कर दिया, और ये भागे भागे फिरते हैं तो भाई, इन्हें तो बलात् राजपद पर अभिषिक्त कर दिया गया था, इनकी कोई इच्छा नहीं थी। इसके बावजूद इन्हें कितना कठोर दंड मिला, ये भागे भागे फिरते हैं। और इन्हें देखकर परमात्मा का हृदय, भगवान श्री राम का हृदय कितना द्रवित हो गया। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। देत लेत मन शंक न करई, बल अनुमान सदा हित करई। इतना व्यापक दृष्टिकोण, यह है परमात्मा का चरित्र, यह है उनकी मनोदशा। चौथी भगति मम गुणगनो, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो जप है, जप शब्द का अर्थ क्या है? जप, जो कि जन्म और पाप से हमें निवृत्त कर दे, यानी पुनर्जन्म के हेतु का उच्छेदन कर दे, उसका नाम है जप, मंत्र जाप। जप में ऐसी शक्ति, वह मंत्र ऐसा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पूरे विश्वास के साथ मंत्र का जप हो, तत्परता और तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ परमात्मा के मंत्र का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और मंत्र वाचिक है, उपांशु है और मानस है। जो वाचिक है तो वैखरी वाणी से होता है, और परा पश्यंती मध्यमा, मध्यमा से कौन जप होता है? तो उपांशु जो है,
और पश्यंती से मानस जप होता है, मानस जप। और परावाणी जो है उससे तो जप होता ही नहीं है, बल्कि उसका श्रवण किया जाता है। वैसी पात्रता जब हमारी उन्नत हो जाती है तब उस वाणी का श्रवण होता है, परावाणी का। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, इसका वेदों में प्रकाश है। नाम राम सकल नामनते अधिका, हो नाथ अग खग गणपति का। याचना की देवर्षि नारद ने भगवान श्री राम ने कि राम नाम जो है कि जितने पक्षी रूपी अघ जो हैं उसे नष्ट करने में यह नाम, श्री राम का नाम समर्थ हो। और वरदान मिला देवर्षि नारद को भगवान श्री राम के द्वारा। राम सकल नामनते अधिका, हो नाथ अघ खग गणपति का। जितने भी पाप हैं सबों को नष्ट करने में सर्वथा समर्थ यह नाम। तो गुरु मंत्र जब गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं तो वह जप देते हैं, और उसका जप कर हम लोग उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हो। नवधा भक्ति में इतना बतलाया। कालांतर में पुनः हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।